मैडम शाजरा कादिर जी हैं, उन्हें भी जो है फूलों के द्वारा जो है उनका स्वागत किया जाए। आप सबने भी स्वागत करना है, हम सबने साथ देना है। और इसके अलावा हमारे पास रियासी ब्लॉक से बीडीसी चेयरपर्सन मैडम परवीन जी हैं, उन्हें भी जो है हम फूलों का गुलदस्ता देकर उनका भी यहाँ स्वागत करना चाहेंगे। और एक बार फिर से कहूंगी कि जोरदार तालियां जरूर बजानी है। लगना चाहिए कि यार कि आज अगर वुमेन्स डे हम मना रहे हैं कि शक्ति है, वाकई में शक्ति है, सिर्फ बातों में नहीं रह गई है। हम जो है लेकर साथ में आए कर देते हैं। तो यहाँ पर भी हमने जो है देखा है कि आज हमारी जो सशक्त महिलाएं जो कह सकते हैं, हमारा जो आगे मार्गदर्शन कर रही है, वो भी जो है इससे पहले कि कोई रुकावट ऐसा अंधेरा न हो जाए, ये दिया जला करके जो है आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ कर रही है।
आज के दिन इंटरनेशनल डे वाले दिन मतलब हर न्यूज़ चैनल पे ये हेडलाइन होगी, इंटरनेशनल वुमेन डे की हर औरत की ये योगदान गिनाई जाएगी। फिर और हो सकता है शायद अगले 2-3 दिन और न्यूज़ चैनल पे यही सब खबरें आएंगी, बट उसके बाद फिर धीरे धीरे औरतों के साथ जो अत्याचार हो रहा है फिर वो हेडलाइंस बढ़ती जाएंगी। हम ये सोचते हैं कि ठीक है, औरतों को हर जगह आज बराबर अधिकार मिल रहा है, लेकिन अगर हम सच में सोचें तो आज भी कहीं ना कहीं औरत जो है वो मेल से पीछे ही है। हमारे बेल्ट फोर्स में ये देख लीजिए, जहाँ पे मतलब 100% में से हार्डली 10% जो है वो लेडीज होती थी। तो कहीं ना कहीं मतलब ये चीज़ जो है, अंतर जो है ये हमारे घरों से ही शुरू हो जाता है। कभी कभी पेरेंट्स भी ये सोचते हैं कि नहीं, औरत है तो चलो इसको ये फील्ड दिया जाए, पुलिस में क्यों, बेल्ट फोर्स में क्यों, लड़की है इसने घर संभालना है तो इसको इस फील्ड की तरफ कम किया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि औरत, आज जो औरत है वो हर फील्ड में मेल के बराबर है। कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि औरत किसी जगह पे मर्द से पीछे होती है। 5वीं कक्षा में मैंने ये कविता पढ़ी थी। सुभद्रा चंद्र चौहान नाम की कवित्री थी, जिन्होंने इसको कविता को बड़े उल्लेख से रानी झांसी जो थी उसके बारे में लिखा था। लेकिन आज ये जो कहानी, जब हम आज भी मुझे जब कहा जाता है औरत के बारे में बात करने के लिए, इस कविता की 4 पंक्तियां दोहराए बगैर मैं बात नहीं शुरू कर पाती, क्योंकि ये पंक्तियां अपने में ही औरत की एक गाथा है। रानी लक्ष्मीबाई की गाथा नहीं, हर औरत की गाथा है। और अगर औरत अपनी बच्चियों को, मैं अपनी बेटी को बोलती हूँ, ये मेमोराइज करके रखना आपने। एक ये, और दूसरी कविता वो है जिसमें रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, Where the girl is without freedom and the head is held high, जो आपने पढ़ा हुआ है। ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो आपके अंदर एक जुनून, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस, आपके अंदर एक जज्बा पैदा करती हैं। कम से कम मेरे अंदर तो पैदा करती रही समय समय पर। लेकिन एक ये बात कहना जरूरी है कि औरत की जहाँ जहाँ तरक्की हुई है वहाँ पे आदमी का हाथ रहा है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, पूरक कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट, दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। जस्ट इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट मेन, अगर आदमी ना हो, सिर्फ औरतें हों, जस्ट इमेजिन, मुझे लगता है हम एक दूसरे के बाल नोच खाएंगे। We'll keep fighting amongst each other. So men come and balance. बैलेंसिंग का फैक्टर भी आदमी क्रिएट करते हैं। तो आदमियों के बगैर भी नहीं, वी आर कॉम्प्लीमेंट्री। वो कहते हैं ना, जो हमारी गाड़ी है उसके 2 व्हील्स हैं, अगर एक भी व्हील है तो गाड़ी नहीं चलेगी। लेकिन इससे इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि दोनों जब एक दूसरे के पूरक हैं तो दोनों को उभरने के लिए दोनों का साथ होना चाहिए। एक ही नहीं उभरना चाहिए कि सिर्फ आदमी उभरता चला जाए और बीवी को बोले तुम घर में सिर्फ रोटी पकाने के लिए आई हो, तुम सिर्फ बच्चों का देखभाल करने आई हो। क्योंकि आज के डेट में जेंडर इक्विटी जिसकी बात करते हैं, जेंडर इक्विटी जो थीम है, उसका मतलब ये है कि आदमी भी वो काम कर सकता है जो औरत करती रही है, यानी वो भी रोटी पका सकता है। सबसे बेस्ट कुक और शेफ्स जो आज के डेट में वो आदमी होते हैं। इंसिडेंटली सबसे बेस्ट शेफ्स जो वर्ल्ड के हैं वो आदमी हैं। तो इसलिए ये नहीं कह सकते कि आदमी जो है खाना नहीं पका सकता। आदमी जब खाना बनाता है अच्छा क्यों बनाता है, और औरत का खाना इतना बेटर क्यों नहीं माना जाता, उसका एक रीज़न है। आदमी जब खाना पकाता है वो सिर्फ अपने टेस्ट के लिए बनाता है, मुझे क्या पसंद आ रहा है। औरत अपने बच्चे को भी देखती है, पति को भी देखती है, सास को भी देखती है, ससुर, इसलिए उसकी खिचड़ी बन जाती है बेचारी की खाने की, क्योंकि वो सभी का ख्याल रखती हुई खाना पकाती है। तो इतने ख्यालों में जब वो डूब जाती है तो कहीं ना कहीं खाना इफेक्ट हो जाता है। और आदमी जो होता है सिर्फ अपने लिए बनाता है, इसलिए वो साग ना सिर्फ सबसे अच्छी चीज़ बनाता है। ये एक साइंटिफिक लॉजिक कहा गया है, आई डोंट नो हाउ फार इट्स ट्रू। लेकिन ये है कि जो हम लोगों के जो दायरे, सीमाएं जो सदियों से बनाए गए हैं कि ये इस दायरे में रहेगी, ये इस दायरे में रहेगी, वो गलत है, ये गलत धारणा है। आप वैदिक काल में अगर पीछे चले जाएंगे तो आप देखेंगे कि औरत का जो स्टेटस था आज से भी ऊंचा था, आज से भी स्टैचर ऊपर था, क्योंकि उसके पास इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस थी। इकोनॉमिक मीन हाथ में पैसा था, पैसे से पावर आती है, एक हिम्मत आती है। आपने स्वयंवर के बारे में सुना है सभी ने, पहले औरतें स्वयंवर रचा करती थी, औरतों के लिए स्वयंवर रचा जाता था, मतलब अपनी खुद
ढूंढती थी कि मुझे किस लड़के के साथ शादी करनी है। उसको स्वयंवर कहते थे। आज भी कई ऐसे गांव हैं हमारे देश में, कुछ प्रदेश हैं जहाँ पे औरत शादी करके आदमी को घर में लाती है, जिसको हम मैट्रियार्कल सोसाइटी कहते हैं। वो है ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तो वहाँ लेडी इज द हेड ऑफ द फैमिली। आदमी से शादी करके आदमी उसके घर में आकर रहता है। उल्टा नहीं कहते यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में पैट्रियार्कल सोसाइटी है। मैं ये नहीं कहती कि ये पैट्रियार्कल सोसाइटी खराब है, हमें भी ये करना शुरू कर देना चाहिए। हर सोसाइटी के जो नॉर्म्स बने हैं तो उसका जो हमें उसका पालन करना है, हमने रहना है, साथ में रहना। बट उसके साथ साथ दायरा ये रहता है कि हम अपने पेरेंट्स के घर, जैसे बोलते हैं ना पेरेंट्स घर, लड़की ने गाया ना कि जब शादी की तो उसका मायके से रिश्ता टूट गया, वो नहीं होना चाहिए। रिश्ता बना रहना चाहिए, क्योंकि आपने अपनी जो जीवन काल में, लाइफ में 25, 26, 27, 28 साल उस घर में बिताए हैं। कितना कल्चर, कितना ट्रेडिशन, कितनी वैल्यूज आपने अपने अंदर वो लेकर आप दूसरे परिवार में जा रहे हैं। तो तभी कहते हैं लेडी के हाथ में दो कल्चर होते हैं, एक जो पेरेंट्स का होता है ट्रेडिशन, कल्चर, लैंग्वेज, व्हाटएवर, और दूसरा उसके ससुराल का। जैसे मुझे कहा जब मेरी नई नई शादी हुई थी तो किसी बड़े सीनियर आईएएस ऑफिसर ने, हमारी जब कोई पार्टी थी तो उसने कहा कि तुम्हारे हाथ में दोनों कल्चर, तुम डोगरी हो, डोगरा कल्चर तो तुम्हें लेना ही लेना है, तुम भद्रवाइयों में जा रही हो, उनका कल्चर भी तुम्हें जिंदा रखना है। सबसे पहले तो जितनी भी लेडीज़ हैं पूरे भारतवर्ष की और विदेश की, सभी को इंटरनेशनल वुमेंस डे पे मैं सभी को मुबारकबाद और शुभकामनाएं देती हूँ। और जैसा कि आपने पूछा कि ये एक दिन नहीं होना चाहिए, इनफैक्ट मैं भी ये मानती हूँ कि एवरी डे इज़ अ सेलिब्रेशन। हमारा हर दिन जो होता है वो हमारे लिए चैलेंज के साथ आता है, अपनी अपनी टाइप की परेशानियां लेके आता है, खुशहाली भी लेके आता है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि यही एक दिन है, लेकिन हाँ, ये एक दिन इसलिए निर्धारित किया गया है ताकि इस दिन हम लेडीज़ को कुछ मंचों पे लाकर उनसे कोई बातचीत कर सके। ऐसी बात नहीं है, बाद नहीं बात करते, लेकिन आज आपने देखा जैसे हमने फंक्शन यहाँ पे रखा था, मकसद ये था कि लेडीज़ जो यहाँ पर जितनी भी दूर दूर से गांव से भी आई थी, रूरल बैकग्राउंड से भी आई थी, अपना ट्रेडिशन कल्चर दिखाया उन्होंने, क्या उनकी कैपेबिलिटीज़ हैं और क्या चीज़ें वो करती हैं, वो सामने मंच पे रखा। जितनी भी लेडीज़ विमेन से रिलेटेड जितनी स्कीम्स थी, उन स्कीम्स के बारे में भी हमने तफसील से आप सभी को बताया, ताकि किसी वो जाके आगे अपनी जितनी भी उनके साथ जुड़ी हुई लेडीज़ हैं, विमेन हैं, औरतें हैं, बच्चियां हैं, उनको भी ये स्कीम बता सके और उन स्कीम्स का वो फ़ायदा उठा सके। हमने देखा इस कार्यक्रम में दर्शाया गया कि कहीं न कहीं महिलाओं पे अत्याचार आज भी होता है। क्या अभी भी इसे रोकने की ज़रूरत है, महिलाओं को मजबूत करने की ज़रूरत है और उनको बताना कि महिलाएँ के राइट्स क्या हैं? बिल्कुल, आप सही बोल रहे हैं कि अभी भी गैप्स हैं, और इसी गैप्स को फिल करने के लिए जो सरकार ने काफ़ी सारी स्कीम्स लाई हैं, ताकि एक इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस जो एक लेडी के अंदर आएगी, जब तक वो इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं होगी, वो सोशली स्ट्रांग नहीं हो सकती। उसकी जो अपनी एक इकोनॉमिक जो स्टेटस है, उसको बढ़ावा देने के लिए ही जितनी भी स्कीमें आई हुई हैं, ताकि वो अपना लाइवलीहुड खुद कमा सके और सक्षम हो सके, और उस कॉन्फिडेंस के साथ वो आगे बढ़ सके। तो इसके लिए बहुत सारे जितने आपने अपने कहा जो परेशानियाँ, उसको पुलिस लेवल पर, एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर, स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स जैसे चाइल्ड एंड वुमेन वेलफेयर डिपार्टमेंट, स्पेसिफिक डिपार्टमेंट जो बने हैं वो भी सामने आए हैं। लीगल जो अथॉरिटी है, एक सर्विस अथॉरिटी है, वो भी लीगल एड देकर लेडीज़ को कहीं ना कहीं आगे उनको अपनी परेशानियों से बाहर निकाल के उनको आगे ले जाने के लिए तैयारी कर रही हैं, और ये कंटिन्यूस प्रोसेस है और लगेगा। जिस दिन हम सभी इन सारे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं जो जुड़े हुए हैं, जब सारे के सारे कामयाब हो जाएंगे, उनको ले जाने की कर पाएंगे, मुझे लगता है उस दिन लेडी सक्षम हो जाएगी और एक इंडिपेंडेंट वुमेन कहलाएगी।